स्टूडेंट, इससे पहले हमने फोटोशॉप की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हम फेस रीटचिंग वगैरह सीख चुके हैं। ठीक है, फेस रीटचिंग जो है आपने बहुत अच्छे से फेस रीटच किया था। अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो रिफ्लेक्शन की क्लास है। रिफ्लेक्शन किस तरह से बनेगी मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर रिफ्लेक्शन बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, और यही स्टेप रहेंगे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर भी रिफ्लेक्शन लगानी हो तो। ठीक है, स्टेप यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये एक मैंने कस्टम डॉक्यूमेंट ले रखा है। इसका कोई साइज वगैरह कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइज वगैरह मेंशन किया हो, मैंने वैसे ही रैंडमली एक ये डॉक्यूमेंट लिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं यहाँ पर देखो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फोरग्राउंड कलर मैंने ब्लैक फिल कर लिया। कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर मैंने इस पर फिल कर लिया। सिंपल मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट टूल उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट टूल टी जिसकी शॉर्टकट की है, मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट उठाया है और टेक्स्ट के यहाँ पर देखो टेक्स्ट में हमने सबसे पहले तो देखो कलर चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट का कुछ येलो या मस्टर्ड टाइप की टोन में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यहाँ पर ले सकते हो। अच्छा, राइटिंग स्टाइल यहाँ पर राइटिंग स्टाइल देखो आई थिंक ठीक है राइटिंग स्टाइल, बट चलो अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हम देखो चेंज कर सकते हैं। कुछ बोल्ड टाइप का राइटिंग स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने राइटिंग स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट में आप कुछ भी राइट कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने शुएब काजी अपना नाम लिखा है। अच्छा, टेक्स्ट का यहाँ पर जो साइजेस वगैरह हैं ये ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर आप इसको साइज को बढ़ाना चाहो तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर टेक्स्ट के साइजेस को मैं 150 रख लेता हूँ। ठीक है, 150 मैंने टेक्स्ट के साइज को रखा है और कलर देखो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ही रखा हुआ था। राइट, अब इसमें इस टेक्स्ट के ऊपर मुझे एक इफेक्ट लगाना है। ठीक है, मैं एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर। सो यहाँ पर देखो लेयर ऑप्शन के लिए हमने दो तरीके आपको बताए थे। लेयर ऑप्शन पे जाने के लिए दो तरीके कार थे, या तो आप राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और लेयर स्टाइल पर आ जाओ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, लेयर के ऊपर डबल क्लिक करोगे आपके पास लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, फिर हम एक क्लास इसकी रखेंगे, आने वाली जो हमारी क्लास होगी एक क्लास हम इस पे रखेंगे। इन सारे ऑप्शन को जो है ना एक दफा हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि ये चीजें कहाँ पर काम आती हैं, कैसे काम आती हैं। जैसे यहाँ पे टेक्सचर है, यहाँ पे स्ट्रोक है, यहाँ पे इनर शेडो है, आउटर शेडो है, इनर ग्लो है। ठीक है, कलर ओवरले, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, तो ड्रॉप शेडो है। ये सारी चीजें ना एक दफा हम एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि हम अपने आर्ट को मजीद खूबसूरत बना सकें, ताकि आप जो अपना पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हो उसमें आप मजीद एडिटिंग कर सको। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पर बेवल एंड एम्बोस, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से काउंटर को भी सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप काउंटर को सिलेक्ट करोगे आपके पास देखो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप काउंटर को ओपन करोगे। अब देखो यहाँ मैं ये आपको एक थोड़ा सा ये विंडो छोटी कर देता हूँ। ठीक है, या ये विंडो में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, ये कुछ प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ये देखो प्रीव्यू दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप स्टाइल चेंज करोगे ना, ये देखो तो ये देखो ये कुछ स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक वो स्टील टाइप या गोल्ड टाइप आपको कुछ लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखो अपने इस स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इन सारे स्टाइल को देखो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप रेंज को जो है वो कम ज्यादा भी कर सकते हो और स्टाइल को अगर आप ये वाला स्टाइल रखो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये देखो ये स्टाइल को आप बड़े सारे स्टाइल हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर स्टाइल को चेंज करना चाहो वैसे आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद बेवल एंड एम्बोस पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास इस पूरे काउंटर के
जो आपने यहाँ पर इफेक्ट सिलेक्ट किया है, सपोज मैं अगर यहाँ पर ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं इफेक्ट या फिर आप ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ये इफेक्ट सिलेक्ट करके, अब देखो यहाँ से ये इनर बेवल है, ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पर आउटर बेवल लगा सकते हो, ठीक है, ये आउटर बेवल है बट इनर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो इनर बेवल आप लगा सकते हो। यहाँ पे एम्बोस कर सकते हो, यहाँ पर फ्लो एम्बोस कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रोक को एम्बोस कर सकते हो। देखो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई जो स्टाइल आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। बहरहाल अभी जो है हम इनर बेवल पर इत्तेफाक करते हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाहो, ठीक है, ये स्मूथ है, यहाँ पर टेक्निक स्मूथ है, आप यहाँ पर देखो इसके एजेस को हार्ड कर सकते हो, ठीक है, इसके सॉफ्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हम स्मूथ रखते हैं। डेप्थ को अगर आप बढ़ाओ तो देखो आप यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप चेंजिंग देख पा रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो डेप्थ को आप यहाँ पर कम और बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसके साइज को डाउन कर सकते हो, ठीक है, अप और डाउन कर सकते हो। अच्छा ये प्रीव्यू ना आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये देखो ये प्रीव्यू आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि आप किस तरीके से ये काम किस तरीके से हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये आप साइज को यहाँ पे, सॉफ्टनेस को आप यहाँ पे कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। एंगल है, एंगल के बाद यहाँ पर देखो ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप 100% रखना चाहते हो तो 100% रखो, कम रखना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो। ये सारा काम अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देखो सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर बेवल एंड एम्बोज यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल जे से मैंने कॉपी ले ली। कंट्रोल जे से कॉपी के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल टी कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। मैंने कंट्रोल टी करा और इसी सिलेक्शन में राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं फ्लिप वर्टिकल कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही फ्लिप वर्टिकल हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और डाउन एरो की से इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। आप वैसे पकड़ के भी नीचे ला सकते हो, ठीक है। ये देखो तो देखिए यहाँ पर हम जो है वो इसे बिल्कुल मिलाकर नहीं रखेंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा दूर रखेंगे इससे, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लेयर मार्क्स ले लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे लेयर मार्क्स लोगे, लेयर मार्क्स के थंबनेल को सिलेक्ट रखोगे और यहाँ से आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक है। ग्रेडियंट की शॉर्टकट की जी है, आप मेक श्योर कीजिएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट हो, ठीक है। यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट आपका सेट होना चाहिए, मोड नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी 100% होना चाहिए, ठीक है। लेथर और ट्रांसपेरेंसी पर चेक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप इसे क्लोज कर लें। आपने देखें यहाँ पर हमें ब्लैक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रखना है और ब्राइट हिस्सा, ब्लैक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखना है, ब्राइट हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। तो अब यहाँ से देखो नीचे से आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसे ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ और पूरा ऊपर नहीं लेके जाओगे, बल्कि उससे पहले वर्ड खत्म होने से पहले थोड़ा सा पहले यहाँ लाके इस तरह छोड़ दोगे, ठीक है। बट हमें ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है। या फिर ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो हम इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। ये थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को तकरीबन 30 to 40% पर ले आते हैं, ठीक है। ये देखें यहां तक का काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर देखें दो आपको थंबनेल लिख रहे हैं, एक तो आपका लेयर मास्क है और दूसरा आपका टेक्स्ट है। अब आप टेक्स्ट के थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट के थंबनेल को मैंने सिलेक्ट किया है। टेक्स्ट के थंबनेल को हमने रास्टराइज करना है ताकि हम इसे ब्लर कर सकें, क्योंकि ये जो शेडो होता है वो थोड़ा सा ब्लर होता है, राइट। सो लेयर पर आओगे आप, लेयर पर आने के बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा
रास्टराइज, ठीक है, ये देखो रास्टराइज लिखा हुआ है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज को रास्टराइज करना है, तो हमने टेक्स्ट को टाइप को, मतलब ये जो टेक्स्ट है टाइप है ना, हमारे पास टाइप टूल था, तो हमने इसे रास्टराइज करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, रास्टराइज, लेयर पर आएंगे, लेयर पे आने के बाद रास्टराइज टाइप। देखो ये हमारी इमेज, ये हमारा थंबनेल रास्टराइज हो चुका है। अब आप यहां से ब्लर टूल उठाओगे, देखो ये रहा हमारा ब्लर टूल। ब्लर टूल उठाओगे और ब्लर टूल की हार्डनेस को आप 0 रखोगे। ब्रश के साइज को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। हार्डनेस 0 रखेंगे, या अगर थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो हम अराउंड 10% तक की रख सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं रखिएगा। और आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सिर्फ 1 से 2 मरतबा यहाँ पर इस तरह से, बहुत ज्यादा मत करना। देखो ये शेप आपका ब्लर हो चुका है और ये रही आपकी इमेज, और आपने यहाँ पर देखो ये शैडो बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कोई बॉटल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई पर्सन, कोई शूज, किसी भी चीज को अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हो तो तरीकेकार यही रहेगा, ठीक है, तरीकेकार यही रहेगा। आप यहाँ पे कोई शूज भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादातर हम किसी पोस्ट को डिजाइन करने में यूज करते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम कोई फेसबुक की पोस्ट, कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट, किसी प्रोडक्ट की पोस्ट बना रहे होते हैं तो ज्यादातर रिफ्लेक्शन का यूज यहां पर होता है। रिफ्लेक्शन को लोग पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग में यूज इतना नहीं करते, मतलब, और कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मतलब मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूं कि ये रिफ्लेक्शन यूज कहां पर होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए डिजाइन होने वाली चीजों पे ज्यादातर लोग रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अगर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर रिफ्लेक्शन को यूज करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये आज की क्लास थी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई मसला हो, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, सेम प्रोसेस रहेगा आपका किसमें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हो, लाइक कोई बॉटल है या कोई शूज है, उसे हम इस तरह से शो करवाते हैं जब हम कोई फेसबुक की पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, और किसी शूज की शॉप हो या कोई कंपनी हो जो शूज वगैरह सेल करती हो, तो उसकी हम रिफ्लेक्शन बनाते हैं। और शो ऑफ हम ऐसा करते हैं कि ये जो शूज है किसी गिलास पे रखा हुआ है, इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो शैडो है वो नीचे कहीं बन रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस सेम है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि सर नहीं बन रहा, तो फिर मैं इसके लिए एक अलहदा क्लास आपके लिए लेकर आ जाऊंगा कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन बनाना सीखेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें एक क्लास के अंदर ये जो हमारा लेयर स्टाइल है, हम सारे स्टाइल एक बार हम इन्हें एक दफा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पैनाफ्लेक्स डिजाइनिंग पर आएंगे और फिर कुछ टेक्सटाइल डिजाइनिंग की भी क्लासेस हमारी होंगी, ठीक है। चले आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इस तरह की रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हो, चलो मैं बताता हूँ। जल्दी से एक रैंडमली फाइल ओपन कर लो, ठीक है। उसके बाद एक इमेज उठा लो, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, किसी भी सिलेक्शन टूल से इमेज की सिलेक्शन बना लो। सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करो, कंट्रोल X, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इस इमेज की कॉपी ले लो, कंट्रोल J से, कंट्रोल T करो। कंट्रोल J से कॉपी लेने के बाद कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म के लिए सिलेक्शन में राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करो, इसे नीचे ड्रैग करो, इस लेयर पे लेयर मार्क्स ले लो, इस लेयर के ऊपर लेयर मार्क्स अप्लाई करो। ग्रेडियंट टूल से इस पे ब्लैक और वाइट ग्रेडियंट फिल कर दो। ओपेसिटी को डाउन करो तकरीबन 35 तक। ब्लर टूल उठाकर थोड़ा सा ब्लर कर दो। एक न्यू लेयर लेकर इसमें
बैकग्राउंड कलर ऑल बैक स्पेस से फिल कर दो। अब इस लेयर को पकड़ के बैकग्राउंड लेयर के साथ रखो। लीजिए, आपका इफेक्ट तैयार है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।